ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजन करने के पूर्व अपने आप को कैसे तैयार करें, इसे संध्या कहते हैं। संध्या कैसे की जाए, षटकर्म कैसे किए जाएं, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। षटकर्म में 6 चीज़ें आती है। पहला है पवित्रीकरण, दूसरा आचमनम, तीसरा शिखाबंधनम और चौथा प्राणायाम, पांचवा न्यास और छठवा पृथ्वी पूजन यानी आसन का पूजन। ये 6 चीज़ें षटकर्म में आते हैं। इसे कैसा करें ये आप फिर से ध्यान से सुनिए। पवित्रीकरण में शुद्ध जल लेना चाहिए। एक हाथ बाएं हाथ में जल ले लीजिए और सीधा हाथ ढक के कमर सीधी करके बैठें, आंखें बंद करें और आपके ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है, या तो आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसा ध्यान भी कर सकते हैं। आंखें बंद के ध्यान करें और ये मंत्र बोलें, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात पुण्डरीकाक्ष पुनात पुण्डरीकाक्ष पुनात। फिर जल को अपने ऊपर छिड़क लेना है। इसके बाद दूसरी क्रिया आचमनम की करना है। आचमनम सीधे हाथ में जल लेना है। पहला आचमनम स्थूल शरीर के लिए होता है। स्थूल शरीर में मुख्यतः 2 दुर्गुण होते हैं। तो दुर्गा सप्तशती बताते ना, मधु और कैटभ हमारे सबके अंदर भरे हुए है। ये बड़े राक्षस है, इसको मारना जरूरी है। मधु यानी आलस्य और कैटभ यानी इंद्रियों का असंयम। अपने आप से बोलना है कि हम आज से आलस्य नहीं करेंगे, अपनी इंद्रियों को संयमित रखेंगे। सब बोलिए। और अमृतो बस्तनसी स्वाहा करके पी जाए। दूसरा आचमन, और सर को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ पीना है, ठीक है ना। दूसरा आचमनम मन के लिए होता है। मन में सतत विचार आते हैं और विचारों से ही कार्य बनते हैं। अच्छे बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, इसलिए मन को नियंत्रण में रखने के लिए ये बोलना चाहिए। ये संकल्प भी है, हमारे गुरुदेव ने लिखा हुआ, इसको आप दोहराना चाहिए बार बार। बोलिए, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। पी जाइए, अमृतो पिधानमसि स्वाहा। तीसरा आचमनम आपके लिए। आप यानी कौन? आप एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, इसलिए ये मंत्र को दोहराना चाहिए। बार बार ये वीडियो को देखिए और इसको पाठ कर लीजिए। बोलिए, सब लोग बोलना चाहिए, मैं एक अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। मेरी मृत्यु कभी नहीं होती। मैं शरीर बदलते रहता हूँ, यही शाश्वत सत्य है। इसको दोहराना चाहिए। और फिर जो मंत्र है अपना तीसरा आचमनम का, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। पी जाइए। ये हो गया आचमन 3 बार। फिर हाथ को थोड़ा सा जल से धो के बाजू से करके टावल से मुँह से पोंछ लेना। इसके बाद में तीसरी क्रिया शिखाबंधन। शिखा मतलब चोटी। चोटी मतलब हमारे शरीर का सर्वोच्च भाग। चोटी मतलब हमारे शरीर का सर्वोच्च भाग। इसलिए लेफ्ट हैंड में जल लीजिए और 5 उंगली डुबा के बाएं से दाएं इसको स्पर्श करके इसका लीजिए। आपको हमने ये सेल्फी लगा रखा है, इसलिए हाथ उल्टा दिखेगा। इसको थोड़ा सा हमें माफ़ कर देना, ठीक है ना। हम अकेले ही है इसलिए वीडियो बना रहे हैं ना, ठीक है। वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड में जल लेना है, 5 उंगली सीधे हाथ की डुबाना है, शिखा में स्पर्श करना है और मंत्र दोहराना है। बोलिए, मंत्र हिंदी में बोल रहे हैं हम। बोले, हे महामाया, हमारी आत्मा पर से
अज्ञानता की परत को हटाने के लिए श्रेष्ठ विचारों को शिरोधार्य कर रहे हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो बुद्धिं कुरुष्व में। प्राणायाम, इसके बाद 3 क्रियाएं हो गई, चौथी क्रिया प्राणायाम। प्राणायाम बताया आपको, प्राणाकर्षण प्राणायाम के साथ में ओम भूर्भुवः स्वः में सांस को अंदर लेना है, तत्सवितुर्वरेण्यं में रोक देना है, भर्गो देवस्य धीमहि में बाहर निकालना है, और धियो यो न प्रचोदयात् में बाहर रोकना है, बाह्य कुंभ करना है। और इसके पहले ये सावित्री का मंत्र बोला जाता है, ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम तप ओम जन ओम सत्यम। ये क्या है? प्राण का आह्वान कर रहे हैं। 7 लोक है, 7 लोकों से प्राणों का हम संकल्प बल से खींच रहे हैं। प्राण हवा में होता है, जैसे दूध में घी होता है, वैसे ही प्राण हवा में समाया होता है। उसको संकल्प बल के साथ खींचते हैं और उसको अपने अंदर धारण करते हैं। तो ऐसे ही भाव करना चाहिए। ओम भूम भुव ओम स्वः ओम महः ओम तपः ओम जनः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ऐसे 2-3 बार प्राणायाम कर लेना चाहिए। प्राणायाम से हम प्राणवान हो गए ऐसा निर्देश करना चाहिए। उसके बाद में 5वीं क्रिया न्यास। न्यास का मतलब होता है स्थापना। फिर बाएं हाथ में जल लेते हैं और 5 उंगली डुबा के बाएं से दाएं ओम वाड में अस्ति अस्तु। वाणी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ध्यान से रखो। ओम नसोर में प्राणोस्तु। नासिका से गंदगी को शरीर में जाने नहीं देंगे। ना घर में गंदगी करेंगे, ना घर के बाहर करेंगे। स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखेंगे। नसोर में प्राणवस्तु, अक्षनोर में चक्षरस्तु। दोनों आंखों से देखा हुआ कभी सत्य नहीं होता, इसलिए तीसरे नेत्र का भी उपयोग आपको करना चाहिए। विवेक बुद्धि का उपयोग हर समय करना चाहिए। ये बातें समझा रहे हैं हमने। अपने आप को तैयार कैसे करना है। अक्षनोर में चक्षरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। कानों से जो शब्द सुने जाते हैं अच्छे और बुरे, अगर बुरा लगता है तो उसको सुनना ही नहीं चाहिए, हमको लेना ही नहीं चाहिए। इसलिए कान बंद कर देना चाहिए। बुरे शब्द सुनना चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए अच्छे ही सुनेंगे, अच्छे ही काम करेंगे। ये कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहोर में बलमस्तु। हाथों से अच्छा ही काम करेंगे। पूर्वों में ओजस्तु। ये पैर हमेशा हमारे गुरुदेव के कार्य के लिए दौड़ते रहेंगे, अच्छे कार्य ही करेंगे। धर्म यानी अच्छा कार्य, अधर्म यानी बुरा कार्य। हम धर्म के साथ रहेंगे, है कि नहीं? इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 को उतारता है। धर्म यानी अच्छा काम, कोई जाति पाति नहीं, मनुष्यता जिसमें मिलती है, नेकी आती है, किसी का भला होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है, वो सब धर्म है। किसी का नुकसान कर रहे और अपना फायदा कर रहे वो अधर्म है। अर्थ, स्वार्थ, अर्थ और परमार्थ, ये 3 चीज़ें होती हैं। स्वार्थी वो होता है पूजा गड्ढे में मेरा फायदा होना चाहिए, मेरे को उससे कुछ करना नहीं, तो स्वार्थी मत बनिए। आर्थिक वो होता है दोनों का व्यवहार बराबर होना चाहिए, तुम्हारा और मेरा बैलेंस, ना तुम्हारा घाटा न मेरा घाटा, व्यवहार बराबर होना चाहिए। और परमार्थी होता है भला ही मेरा घाटा हो जाए लेकिन आपका घाटा नहीं होना चाहिए, इसको परमार्थ बोलते हैं। इसको अर्थ के बारे में समझिए। धर्म अर्थ काम, काम यानी सुख। मनुष्य सुख के लिए ही जीता है। 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हमको सुख प्राप्ति करने के लिए ही दी गई है। तो सुख प्राप्ति करना चाहिए लेकिन धर्म के साथ, अधर्म नहीं। तो मोक्ष यानी आत्मा का परमात्मा में मिलन, हमारे बंधनों से मुक्त होना। 3 बंधन हैं, गुरुदेव ने कहा है। इसे आप किताब पढ़ोगे तो उसमें आपको ढूंढने से मिलेंगे। 3 बंधन कौन से है? वासना, तृष्णा और अहंता। इसी से बंधनों से मुक्त होना है। ये कोई मामूली बात नहीं है वासना से, इसलिए स्वाध्याय करना अति आवश्यक है और मोक्ष पाना है। तो
ये क्रियाएं करनी है। छठी क्रिया होती है आसन का पूजन, इसलिए पृथ्वी पूजन करते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी पूजन। ओम पृथ्वी त्वया लोका देवी तम विष्णु त्वं च धारयं मां देवी पवित्रम कुरुचासनम, पवित्रम कुरुचासनम। ऐसा करके हमारे षटकर्म पूरे होते हैं। एक देवता की पूजा हो जाती है, फिर संकल्प लेते हैं, फिर कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के बाद में ज्योति का पूजन करते हैं, यानी दीपक का पूजन करते हैं। दीपक के पूजन के बाद में सारे देवताओं का आह्वान करते हैं कलश में, और आह्वान करने के बाद में उनका पूजन करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। पूजन करने के बाद में एप्लीकेशन रखते हैं, यानी कि स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन में बोलते हैं कि हमारा सब भला हो, सब जगह शांति हो, हर जगह अच्छा ही अच्छा हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद में यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने के पहले हमको जाप करना चाहिए। इतना करने के बाद में जितनी मालाएं हमारे सामने हैं, दीपक में, ज्योति में, वो ध्यान करना चाहिए कि वही हमारे पास है, उसको उपासना बोलते हैं। उपासना यानी पास में बैठा, और उपासना भगवान की जाती है। भगवान को दीपक के रूप में पास में लाते हैं, बिल्कुल उसके पास में 1.5 फुट की दूरी पे बैठते हैं, और उनका तेज हमारे अंदर आ रहा है, ये भाव के साथ में जो बताया हमने गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जितनी माला जपने हैं आपको उतनी माला जपनी चाहिए, जितना देर है। और उसके बाद में साधना 24 घंटा की जाती है। अपने आप पे पूरा नियंत्रण रखना, हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, अपने आप पे नियंत्रण ही साधना है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास साधना है। इसके बाद में आराधना समाज की, समाज को भी कुछ देना है। हमारे ऊपर समाज का ऋण है। समाज को क्या देंगे हम? जब आप पैदा हुए थे तो आपके घर के सामने ऑटो वाला था, आया थी, रिक्शा वाला था, फल वाले थे, ये सब आपको समाज है, इनका ऋण है। और समाज ने ही हमको सब कुछ दिया है। समाज ही ऋषि मुनि जो हमारे वैज्ञानिक है, समाज है। इन्होंने आपको मोबाइल बना के दिए, इन्होंने आपको मोटरसाइकिल बना के दी, साइकिल बना दी, वॉशिंग मशीन बना दी, बहुत सारे यंत्र बना दिए। आजकल छोटे छोटे काम आजकल पोछा भी वो मशीन लगा लेती हैं, समय आपका बचता है। तो ये ऋषियों ने आपको समय बचाने के लिए ये यंत्र बना के दिए, तो भगवान के लिए आपको समय निकालना ही चाहिए। आज हमारे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपसे समयदान और अंशदान की याचना करते हैं। याचना नहीं, मांग रहे हैं, देना तो दे बेटा, है कि नहीं? बेटा मेरा काम कर ले थोड़ा सा, मैं तेरा काम कर लूँगा, इतनी आश्वासना दी है। हमने तो गुरु जी का काम किया, तो हमने जो गुरु जी से बोला हमको मिल गया पक्का। तो आप भी अपने जीवन को निहाल कर दीजिए और गायत्री साधना कीजिए, गुरु जी के साथ मिल जाइए। गुरुदेव स्वयं महाकाल है और माता भगवती देवी स्वयं शक्ति स्वरूपा है, इसलिए उनके सूक्ष्म संरक्षण में हमको रह जाना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। गायत्री मंत्र हमने बताया है दूसरे वीडियो में, और गायत्री मंत्र की सारी शक्तियाँ आपके अंदर आ जाना चाहिए। इसी भाव के साथ में संध्या का ये हम यहाँ पे इस वीडियो अच्छा लगा, आपने बार बार सुना, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।